एक माँ की आत्मग्लानि। 70 वर्ष की रमा की आंखें बिना पलक झपके दीवार को लगातार देख रही थी। अंदर ही अंदर वह आत्मग्लानि से भरी थी। न जाने कितनी पुरानी बातें उसके मन में दौड़ रही थी। वह सोचते सोचते 5 वर्ष पहले चली गई। घर में तब उसके एक लौते बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, पर वह और उसके पति इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि आने वाली बहू उनके पसंद की जो नहीं थी। लगातार 2 वर्ष तक बेटे मयंक के मनाने के बाद वह तैयार हुए थे, परंतु दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बेटी ऋचा की भी पसंद की ही शादी उन्होंने कराई थी, लेकिन बेटे मयंक को लेकर उनकी अलग ही सोच थी। पहली सोच थी, इकलौता बेटा है तो दहेज अच्छा मिलना चाहिए। हालांकि खुद रमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, भगवान का दिया सब कुछ था। और दूसरी सोच, मयंक अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वह उसी के हिसाब से चलेगा। यह सोच रखते हुए रमा और उसके पति ने मान लिया था कि अब उनका बेटा उनका नहीं रहा, पराया हो चुका है। वो तो रिश्तेदारों के समझाने के कारण ऊपरी मन से तैयार थे। अब उन्होंने अपने बेटी दामाद को ही अपना सब कुछ मान लिया था। जैसे तैसे शादी हो तो गई, पर दोनों सास ससुर कहीं से भी बहू को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ऊपर से उनकी बेटी आग में घी का काम करती थी। उसे डर था कि पापा कहीं अपनी पेंशन बेटे बहू के ऊपर ना उड़ा दें। उस पर तो मेरा हक है, आखिर मैं बेटी जो हूँ। इस कारण वह ससुराल से भी लड़ झगड़ कर अलग रहती थी। समय के साथ साथ रमा और उसके पति की बेटे बहू से नफरत बढ़ती ही जा रही थी। कारण बेटे बहू का व्यवहार नहीं, बल्कि अपनी बेटी के तकलीफों से मिलने वाला दुख था। क्योंकि दामाद तो कुछ कमा नहीं पा रहा था, सब रमा और उसके पति की पेंशन से ही बेटी का घर चल रहा था। जबकि बेटा लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और पूरे घर व माता पिता की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहा था। बेटे मयंक को लगता था, एक दिन मेरे माता पिता इस बात को समझ जाएंगे और मैं तो उनसे बस प्रेम चाहता हूँ, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता हूँ। मुझे तो उनके धन संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए। वह जिसे देना चाहते हैं दे दें, बस वह मेरे पास प्रेम से रहें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मैं जीवन में सब कुछ पालूंगा। दूसरी तरफ उसे अपनी पत्नी नेहा से भी बहुत लगाव था। वह इतना तो जानता था कि नेहा ज़्यादा पैसे वाले परिवार से नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को हर स्थिति में साथ लेकर चलने वाली है। सभी का आदर सम्मान करना तो उसके स्वभाव में है। इसलिए तो वह उसे पसंद करके शादी करना चाहता था, क्योंकि रूप रंग जीवन भर साथ नहीं देता। विवाह जैसे बंधन को चलाने के लिए एक समझदार, गुणी और सहनशील जीवन साथी की जरूरत होती है। उसे एक उम्मीद थी कि माँ पिता एक दिन उसे व नेहा को जरूर समझ जाएंगे। बस सब्र रखना है ताकि परिवार न टूटे। समय के साथ साथ रमा और उसके पति की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। पेंशन के पूरे पैसे, रिटायरमेंट का फंड सब बेटी दामाद को दे दिया था और बेटी दामाद अपना जीवन जीते। उन्हें रमा और उसके पति से सिर्फ पैसों का मतलब था, सेवा से तो दूर का रिश्ता नहीं। क्योंकि उनका कहना था, वह तो बेटा बहू ही करेंगे, हम नहीं। अब इतने वर्षों बाद रमा को लगने लगा, अपना बेटा अपना ही होता है और दामाद तो इस घर का मेहमान। मैं कितनी गलत थी। आज जब बिस्तर से लगी हूँ तो रात रात भर बेटा ही जाकर सेवा कर रहा है, साथ में ऑफिस भी तो जाना ही है। बहू ने भी तो सेवा में कोई कमी नहीं रखी, और जब से बीमार हूँ तो महीने भर से बेटी दामाद भी देखने नहीं आए। बेटे को क्या कुछ नहीं बुरा भला कहा, यह तक कह दिया था, तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। देखना, जब भी बीमार पड़ूंगी तो एक फोन पर बेटी दामाद चले आएंगे, तू तो निकल जा। पर बेटे मयंक ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, बस अपने फर्ज को निभाता चला गया। कितनी गलत थी मैं, यह सोचकर रमा की आंखों से आंसू झरने लगे। तभी मयंक और बहू नेहा कमरे में आ गए। मयंक दौड़कर माँ के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बोला, क्या हुआ माँ? मुझसे या नेहा से
आपकी सेवा में कोई कमी रह गई या हमारी कोई बात आपको बुरी लग गई तो माफ़ कर दो माँ। बस आप जल्दी से सही हो जाओ। बहुत दिन से गुस्सा नहीं की हो तो लगता ही नहीं आप माँ हो। ऐसे मत रो माँ, आपके चेहरे पर आंसू नहीं, माँ का गुस्सा अच्छा लगता है। आखिर माँ के गुस्से में तो प्रेम ही रहता है। तब रमा मयंक को गले लगाकर और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि आंसू उस दुख के थे जो उसने मयंक को दिए थे और उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उसने ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु। हर बेटा बुरा नहीं होता और हर माँ अच्छी नहीं होती। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। अपने बेटे को ही दुख देकर खुश रहना चाहती थी, पर आज जान गई अपना बेटा अपना होता है। तो मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी कैसी लगी आपको इस पर अपने विचार ज़रूर दें।